नमस्ते, मैं गनीता आप सभी के बीच में। दोस्तों, आप सभी को हैप्पी मदर्स डे की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं मेरी ओर से, गनीता राय के चैनल की तरफ से। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगी सभी की मम्मियां, सभी की मदर्स, उनकी एक अच्छी दीर्घ आयु हो, उनका एक अच्छा स्वास्थ्य रहे हमेशा, चाहे वो आपकी मदर हो या मेरी मदर हो। और आज के दिन क्या, और हर दिन अपनी माँ को बहुत सारा प्यार दीजिए, अपना सहयोग दीजिए। चाहे आप एक बेटी हैं या आप एक बेटे हैं, माँ जो है ना, हमारे लिए सारी जिंदगी निछावर कर देती है। अपना सुख, चैन, अपना धन, सब कुछ ऑल ओवर वो ये सोचती हैं कि किसी तरीके से मेरा बच्चा खुश रहना चाहिए, अपनी लाइफ में, ज़िंदगी में आगे बढ़े और खुश रहे। तो कुछ इसी तरीके से हम बच्चों का भी फ़र्ज़ है अपने माता पिता के प्रति, कि अगर वो हमारे लिए इतना संघर्ष देखा उन्होंने और आज हमें इस मुकाम तक पहुंचाया, तो उसके पीछे हमारे माता पिता ही जिम्मेदार होते हैं। उनकी बदौलत ही हम यहाँ तक पहुँचते हैं। मैं अपने बारे में आपको एग्जांपल दूँ, मेरी मदर बहुत बहुत मेहनती महिला थी और बहुत उन्होंने अपने जीवन में संघर्ष देखा। मैंने अपनी मदर का संघर्ष देखा, अपने पिता का भी संघर्ष देखा। पर यहाँ बात आज हम कर रहे हैं मदर्स डे के ऊपर। बहुत मेहनती थी मेरी मदर, और मेरी मदर ना कभी भी किसी से कुछ लेना पसंद नहीं करती थी। कभी किसी भी तरीके की प्रॉब्लम होती थी या कभी धन की कमी होती थी, किसी तरीके की कोई उनको मदद चाहिए होती थी, तो वो परिवार में अपने भाई बहनों से भी शेयर नहीं करती थी कि हाँ मुझे इस प्रकार की कोई मदद चाहिए आपसे। कभी वो नहीं कहती थी। और यही चीज़ वो हम भाई बहनों को भी सिखाती थी कि कभी ज़िंदगी में कभी कोई ऐसा समय आए जहाँ आपके पास धन की कमी हो जाए, जहाँ आपके पास खाने को अनाज ना हो आपके घर में, तो वो ये कहती थी कि एक गिलास पानी पी के सो जाना, लेकिन किसी के सामने हाथ मत फैलाना कि मुझे इस चीज़ की कमी है, मेरी सहायता करिए या मेरी मदद करिए। या आप अपने रिश्तेदारों से बोले या मांगे कि मुझे आज थोड़े से धन की आवश्यकता है, मेरी थोड़ी सी मदद कर दीजिए। आप एक बार किसी से मदद मांगेंगे और कोई एक बार ही आपकी मदद करेगा। अब आप बार बार सोचेंगे कि बार बार मुझे मदद की आवश्यकता है, वो सामने वाला व्यक्ति, वो सामने वाला पर्सन मेरी मदद कर दे, तो कोई भी नहीं करेगा ना, एक बार से दोबारा नहीं करेगा। तो कुछ ऐसे ही सिद्धांत मेरी मदर के थे। और कभी मैंने ये भी देखा था उन दिनों, बचपन के समय में, सन 2000 की बात आपको बताती हूँ, कि हमारे दरवाजे पर जैसे साधु लोग होते हैं वो आए और वो बहुत भूखे थे, तो उन्होंने बोला कि खाना मिलेगा बेटी, कुछ रोटी मिल जाएगी क्या मुझे खाने के लिए। तो मेरी मम्मी ने आवाज़ सुनी, और मेरी मम्मी ना लेडीज़ टेलर थी, कपड़े सिलती थी वो। बहुत लंबी कहानी है। जिस दिन 1000 सब्सक्राइबर मेरे चैनल पे हो जाएंगे, मैं वो स्टोरी, अपने बचपन की स्टोरी आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी, और आप लोग देखिएगा कि मैंने अपने बचपन के दिनों में कितना संघर्ष देखा और कैसे मैंने अपना जीवन व्यतीत किया और किस तरीके से मैं आज यहाँ तक पहुँची। उस स्टोरी से ही आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि मैंने अपने जीवन में बहुत बहुत मेहनत की है। मैं अपनी तारीफ़ नहीं कर रही हूँ आपसे, मैं आपसे सिर्फ इसलिए शेयर कर रही हूँ, एक मोटिवेशन देना चाह रही हूँ कि मेरी इस वीडियो से, मेरी इस बातों से अगर कोई इंसान जो निराश है, अपनी ज़िंदगी से हताश है, तो वो एक हिम्मत रखे, वो टूटे नहीं। समय ज़रूर बदलता है, आज अगर दुख है तो कल सुख भी होगा, आज हमारे पास कम है तो कल ज़्यादा धन भी होगा हमारे पास, जिससे कि हम अपना एक अच्छा जीवन व्यतीत कर सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार थी मेरी मदर की कहानी। तो वो साधु बाबा आए तो उन्होंने कहा, बेटी कुछ खाने को मिलेगा, कुछ खाने को मिलेगा तेरे द्वारे पे। तो मेरी मम्मी उस वक्त मशीन पे सिलाई कर रही थी, तो वो झट से बाहर आई। तो उन्होंने बोला, बाबा बैठो। बाहर ही बैठाया, अंदर नहीं बैठाया। तो मम्मी ने किचन में से 4 रोटी, सब्जी, पानी उनको थाली में परोस के सब कुछ दिया। तो मैंने सडनली मम्मी को ये कहा कि आपने इनको रोटी दे दी है, ये फिर मांग लेंगे तो हम लोग क्या खाएंगे दोपहर का खाना, आपने तो दे दिया।
तो मम्मी ने बोला हम लोग भी खा लेंगे और हो जाएगा, कोई बात नहीं, कोई हमारे दरवाजे पे आया है और बूढ़ा बुजुर्ग है, साधु है, इसको खिलाना चाहिए, खिला पिला के भेजेंगे हम। तो उस बाबा को मम्मी ने 4 रोटी दी। उस बाबा को बहुत भूख लगी हुई थी, इतनी भूख लगी हुई थी, तो उन्होंने कहा बेटी थोड़ा सा खाना और मिल जाएगा क्या, क्या तेरे घर में 1-2 रोटी और है जो तू मुझे दे सकती है? तो मेरी मम्मी ने बोला हाँ। तो फिर मेरी मम्मी ने 2 के बजाय उनको 4 रोटी उनकी थाली में और परोस दिया, जिससे कि उस बाबा ने हमारे दरवाजे पर, हमारे मुखट पर खाना खाया, पानी पिया अच्छे से। फिर उसके बाद वो बाबा 5 मिनट बैठे, फिर बोले बेटा मैं 10 मिनट रुकना चाहता हूँ, क्या 1 कप चाय तू और मुझे पिला देगी? तो मैंने कहा अभी तो खाना खा लिया बाबा जी ने, और अब बाबा जी चाय भी मांग रहे हैं, तो अब ये चाय पी लेंगे तो हम लोग क्या चाय पियेंगे शाम को? क्योंकि देखिए मेरा बचपन का जो समय था बहुत संघर्ष से बीता। मेरे माता पिता ने भी बहुत संघर्ष देखा और उनके साथ मैंने देखा, और उनसे ही मैंने सीखा और समझा कि एक धन की, एक पैसे की इम्पोर्टेंस कितनी है लाइफ में और कितनी नहीं है। कितना जरूरी है कि हर इंसान के पास वो परिपूर्ण धन होना चाहिए कि जिससे वो अपना जीवन व्यतीत कर सके। ठीक है, वो बैठे और मदर ने 10 मिनट बाद उनको चाय दी, चाय पी, वो बाबा चले गए। अब मैं इसके बाद की बात आपको बताती हूँ। अब हम लोगों का खाना पड़ गया कम दोपहर का, तो मैंने कहा आपने तो सारा उनको खिला दिया, अब हम लोग क्या खाएंगे? हम लोगों को ऐसी भूखा रखोगी या कुछ बनाओगी भी? ऐसे ही बोला। तो फिर मम्मी ने बोला कि कोई बात नहीं है, आज हम सब जो खाना खाएंगे उसमें से सब हम अपनी 1-1 रोटी कम कर देंगे, क्या फ़र्क पड़ जाएगा? अगर हम 1-1 रोटी कम कर देंगे तो कोई हमारा फ़र्क थोड़ी नहीं पड़ेगा। क्या एक समय के भोजन में कोई ऐसा फ़र्क पड़ेगा? क्या तुम्हें भूख लगेगी? क्या तुम रह नहीं पाओगे? तो हमने कहा जब यार हमारी माँ इतना बड़ा समझौता कर सकती है खाने के साथ, तो हम क्यों नहीं कर सकते? हमने कहा बिल्कुल, हम भी ऐसे ही रह लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, हम पानी पी के भी रह सकेंगे कि अगर हमारा पेट नहीं भरेगा तो कुछ इस तरीके से मेरी मदर का नेचर था। मैं सिर्फ ये समझाना चाहती हूँ अपने वीडियो के माध्यम से कि अगर हमारे पास जो भी धन है, कम है, ज़्यादा है, लेकिन कोई हमसे अगर मदद की गुहार लगा रहा है, कोई किसी मजबूरी में है, कोई गरीब इंसान है, कोई आपसे मदद मांगता है और आपको पता है कि आप उसकी मदद कर सकते हैं और वो बहुत मजबूर है, उसके पास खाने के लिए धन नहीं है, पहनने के लिए 2 अच्छे वस्त्र नहीं है, उसका गुजारा कैसे हो रहा, उसके पास रहने के लिए घर नहीं है। आप जानते हैं आपके मोहल्ले में, आपके एरिया में अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति है ना दोस्तों, तो जो हम इतना खर्च अपने ऊपर दिन भर में कर देते हैं ना, या जो हमारी पॉकेट मनी का पैसा होता है ना, हम थोड़ा सा पुण्य का काम भी कर सकते हैं। तो इस मदर डेज पे मैंने इसलिए ये वर्ड्स, इसलिए ये स्टोरी आपको सुनाई कि जिंदगी में ऐसा बनिए कि एक दूसरे की मदद करिए, एक दूसरे का दामन थामिए, किसी का साथ मत छोड़िए, क्योंकि वक्त बहुत बलवान होता है, समय बहुत बलवान होता है। अगर आज आप यहाँ हैं तो कल को आप ऊपर उठेंगे भी। और जिंदगी में ना झुकना सीखिए। जिंदगी में एक चीज और कह दूं मैं आपको, झुकना सीखिए। इस झुकने का मैं ये अर्थ नहीं बता रही कि कोई आपको सामने वाला दबाता चला जाए, नहीं। आप जितना झुकेंगे ना, आप जितना झुकेंगे आप उतना उठेंगे, आप जितना झुकेंगे आप उतना उठेंगे। क्यों? क्योंकि आपको दुनिया की बातों पर, अपने रिश्तेदारों की बातों से कोई असर नहीं है। आप एक अच्छा कार्य कर रहे हैं और आप दिल से कर रहे हैं, तो आपकी डेस्टिनी में आगे बढ़ना तय है। तो मेरी मदर का नेचर कुछ इस प्रकार था और वो यही सिखाती थी और यही संस्कार मेरे अंदर भी है कि मेरे पास बेशक कम है, मैं किसी एक बड़े परिवार से बिलोंग नहीं करती हूँ, मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ, लेकिन मेरे पास जितना है, जो भी है ना, मैं हमेशा हमेशा देने की कोशिश करती हूँ, ना कि किसी से लेने की कोशिश करती हूँ। और ईश्वर ने इतना समर्थ भी बनाया है। अगर आज ईश्वर ने इतना समर्थ बनाया तो उसके पीछे मेरी मेहनत है और मेरी लगन है और मेरे सच्चे इरादे हैं और मेरा दिल और मेरा मन साफ है। तो मैं आप लोगों से आज मदर्स डे के दिन यही कहना चाहूँगी कि मदद करिए। जितनी ज़्यादा आप किसी की मदद करेंगे ना, आपके जीवन के अंदर उतनी तेज़ी से बदलाव आएगा, आपकी लाइफ में अबंडेंस आएगा, आपकी लाइफ में एक शांति आएगी, आपका करियर आगे बढ़ेगा, आपके बिजनेस में ग्रोथ आएगी। लेकिन तब आएगी जब आप ये अच्छे कार्य करना शुरू कर देंगे, क्योंकि ईश्वर भी उसी को देते हैं, देखते हैं कि हाँ इस इंसान का दिल कैसा है, ये किस मन से धरती पे काम कर रहा है, ये किस मन से लोगों की मदद कर रहा है। तो ये थी मदर डे की छोटी सी स्टोरी।
आज मदर्स डे है, तो सीधी सी बात है कि मम्मी की याद तो आ रही होगी और आ भी रही है। चलिए, आप सभी के पास तो मदर्स है, तो आज के दिन अपनी मदर्स को कहीं शॉपिंग पे ले जाइए, अच्छा सा बहुत अच्छा सा आज उनको जो है डिनर करा दीजिए। और हाँ, आपके पास अगर मम्मा है ना, तो एक गिफ्ट जरूर लेके आइएगा उनके लिए। गिफ्ट देना लेना, पता क्या होता है, इससे ना हम अपनी फीलिंग शेयर करते हैं सामने वाले इंसान से, हमारा प्यार जताया जाता है। इससे सामने वाले व्यक्ति को ये लगता है कि हाँ, ये इंसान मेरे लिए, इसके अंदर इतनी फीलिंग है और ये इतना सोचता है। चाहे रिलेशन एक पति पत्नी का हो, चाहे रिलेशन एक माँ बेटी का हो, चाहे रिलेशन एक बाप और बेटे का हो, चाहे रिलेशन एक बहन और बहन का हो, चाहे एक रिलेशन सिस्टर और ब्रदर का हो। तो इसीलिए ये उपहार की प्रक्रिया क्यों बनाई गई, इसलिए बनाई गई है ना कि हम एक दूसरे को जो गिफ्ट एक्सचेंज करते हैं, हम उससे अपनी फीलिंग शेयर करते हैं। चलिए, बहुत बहुत कीमती समय मैंने आपके लिए, थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आती हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करते जाइएगा, शेयर करिएगा, कमेंट्स करिएगा। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से जानकारी देना चाहूँगी मैं आप सभी को, मेरी जो नेक्स्ट वीडियो है ना, वो आएगी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरे चैनल पे आपको कुछ अलग वीडियो भी अब मिलने लग जाएंगी नेक्स्ट मंथ से। तो जो मेरी नेक्स्ट वीडियो आएगी वो इस पे आएगी कि जिन फीमेल्स को, जिन मेरी मदर्स को, मेरी बहन को, सिस्टर को हेयर फॉल की प्रॉब्लम है, जो कहते हैं कि हमारे मतलब बालों की ग्रोथ नहीं होती है और हमारे बाल मतलब बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, हम तरह तरह के ऑयल यूज़ कर रहे हैं लेकिन इफ़ेक्ट किसी भी तरीके से कोई अच्छा इफेक्ट नहीं आ रहा, तो मैं आपको एक घरेलू उपाय बताऊंगी। और वो मैंने अब तो मेरे पास समय नहीं होता, तो मैं इतना मेरी बालों के हेयर की केयरिंग नहीं करती हूँ मैं, रियलिटी है जो, बट मैं आपको वो बताऊंगी, आप उसको करिएगा, आपको डेफिनेटली 1 मंथ के अंदर ही फ़र्क लगने लग जाएगा। तो मेरी नेक्स्ट वीडियो को देखना मत भूलिएगा। चलिए, धन्यवाद, शुक्रिया, धन्यवाद।